ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बहुत गंभीर प्रश्न जो हम तक पहुंचा है, इस विषय पर हम एक वीडियो बहुत पूर्व में बना चुके थे। जिन्होंने वह वीडियो सुनी होगी उनको संशय तो नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं सुनी है उन्हें से मैं यह अवगत करवाना चाहूंगा, क्योंकि ये बात हम शिव भक्तों के ऊपर आई है। और जिन शिव भक्तों के ऊपर यह बात आई है, उन शिव भक्तों को चाहिए कि इसका यथार्थ उत्तर मिलना चाहिए। प्रश्न क्या आया है अथवा शंका क्या उठ रही है? शंका यह उठ रही है, प्रश्न यह आया है कि ओम नमः शिवाय, यह जो गूढ़ मंत्र है, गुप्त मंत्र है, अमिट मंत्र है, अमोघ मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र का जप बिना गुरु दीक्षा के नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रश्न उठ रहा है। हम तक ये प्रश्न पहुंच रहे हैं, क्या बिना गुरु दीक्षा के ओम नमः शिवाय मंत्र जप सकते हैं? जो मेरी माताएं निरंतर रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करती हैं, वो तो और ज्यादा शंका में है, क्योंकि ऐसी वीडियोस आ रही है उनके सामने जहां पर यह वर्णित किया गया है कि ओम नमः शिवाय यह मंत्र सभी को नहीं जपना चाहिए और बिना गुरु दीक्षा के तो कभी नहीं दिखना जपना चाहिए, कदाचित नहीं जपना चाहिए। कितनी बात सही है, कितनी बात में सत्यता है, इस बात को जानना आपके लिए बहुत विशेष है। देखिए, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं। ओम नमः शिवाय यह स्वयं सिद्ध मंत्र है, और मैं नहीं कहूंगा, शास्त्रोक्त प्रमाण दूंगा मैं आपको। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड में लिखा हुआ स्वयं कि किम तस् बहुर मंत्र किम तीर्थम किम तपोध्वरि यशो नमः शिवायति मंत्रो हृदय गोचरे। बोले कि जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय मंत्र निरंतर चलता रहता है, अथवा जो ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करता रहता है, फिर उसके लिए सारे मंत्र स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात कि ओम नमः शिवाय यह स्वयं सिद्ध मंत्र है और परिपूर्ण मंत्र है, इसलिए ओम नमः शिवाय इसको आप निरंतर जप सकते हैं। यह पंचाक्षरी मंत्र है। अब यहां पर शंका ये उठी थी, क्या बिना गुरु दीक्षा के ओम नमः शिवाय यह मंत्र जपना चाहिए अथवा नहीं? ये विशेष है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। मेरे महादेव इतने कृपालु है, इतने दयालु हैं कि उनके पूजन के लिए कोई विधान नहीं है और उनके मंत्र को जपने के लिए कोई मनाही नहीं है। ये मेरे महादेव की कृपा है। और ये हम नहीं कह रहे, आप शिव महापुराण पढ़िए। शिव महापुराण में स्वयं ओम नमः शिवाय की बड़ी गूढ़ और बड़ी भारी महिमा वृद्ध रूप से करी गई है, विस्तार से करी गई है। यहां पर मैं आपको अत्यधिक तो नहीं, किंतु यहां पर इतना जरूर उत्तर देना चाहूंगा। आपका जो प्रश्न है अथवा जो मन में शंका आपने उत्पन्न करी है सुनकर वीडियोस को कि ओम नमः शिवाय यह मंत्र बिना दीक्षा के नहीं जपना चाहिए, ये बात कितनी सत्य है, तो इसके विषय में मैं आपको स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड के अंतर्गत ही एक प्रमाण दे रहा हूं। और इसी शास्त्रोक्त प्रमाण से सारे संशय आपके दूर हो जाएंगे। क्या हमको बिना गुरु दीक्षा के ओम नमः शिवाय मंत्र जपना चाहिए अथवा नहीं? तो सुनिए क्या लिखा है स्कंद पुराण में कि ना अश्य दीक्षा न होमश्च न संस्कारो न तर्पणम न कालो नोपदेशश्च सदा सुचिरयम मनुः। देखो क्या लिखा है, इतना सुंदर और स्पष्ट यहां पर बात कही दी कि आपके मन में यदि शंका है कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र को जपने के लिए गुरु दीक्षा चाहिए, तो शास्त्र कहता है बिल्कुल नहीं चाहिए। ना अश्य दीक्षा, क्या इस मंत्र को जपने के लिए आपको कोई विशेष सिद्धि करनी पड़ेगी? तो बोले आपको कोई विशेष सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। बोले जो मंत्र आपने ओम नमः शिवाय जपा है, इसको सिद्ध करने के लिए क्या आपको पुरस्चरण अथवा ब्राह्मण भोजन अथवा इस मंत्र के लिए विशेष कुछ करना पड़ेगा? तो बोले कि न होमश्च न संस्कारो न तर्पणम, आपको कोई पुरस्चरण करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस मंत्र के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्या इसके लिए किसी से ज्ञान या उपदेश लेना जरूरी है? बोले न कालो न उपदेशश्च, आपको किसी से उपदेश नहीं लेना। शिव से बड़ा गुरु कौन होता है संसार में? आप हर किसी को गुरु मानते चलते हैं, किसी ने कह दिया और आपने मान लिया। सबसे पहले आप अपने शास्त्रों की ओर देखिए। शिवो गुरु शिवो देव शिवो बंधु शरीरिणाम शिव आत्मा शिवो जीव शिवादन्य न किंचन। शिव से बढ़कर संसार में कोई नहीं है।
आप संसारिक व्यक्ति की बात को मान रहे हो, लेकिन जो साक्षात परब्रह्म भगवान शिव हैं, आप उनकी बात को छोटा कर रहे हो, गौण कर रहे हो। नहीं, शिव की ही वाणी कह रही है कि आपको ओम नमः शिवाय मंत्र जपने के लिए ना आपको यहाँ पर किसी से दीक्षा लेने की आवश्यकता है, ना दशांश होम तर्पण करने की आवश्यकता है, ना किसी से ज्ञान लेने की आवश्यकता है। बस आपको शिव महापुराण पढ़ना है, ओम नमः शिवाय गुरु रूप में शिव को मानकर आपने वहां से ओम नमः शिवाय मंत्र धारण करना है और निरंतर आप इस मंत्र का जप करते रहेंगे। आपको ये शंका थी क्या इस मंत्र को कौन जप सकता है, तो देखो शास्त्र क्या कहता है, तस्मात् सर्व प्रदो मंत्र सोयम पंचाक्षर स्मृतः स्त्रीभिः शूद्रैश्च संकीर्णोर धार्यते मुक्ति कांक्षभिः। शास्त्र ने यहाँ पर कहा कि मंत्र को जपने के लिए कोई भेद है ही नहीं। मेरे बाबा निराले, उनके इस उनके लिए स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है कि स्त्री जपेगी, पुरुष जपेगा, ब्राह्मण जपेगा, क्षत्रिय जपेगा, वैश्य जपेगा, शूद्र जपेगा। नहीं, मेरे बाबा कहते हैं कि यह मंत्र सब जपो और निरंतर जपो और हर क्षण जपो। आपको किसने कह दिया कि स्त्रियां मंत्र नहीं जप सकती? आपको किसने कह दिया कि चौथे वर्ण का व्यक्ति मंत्र नहीं जप सकता? ये भेद उत्पन्न ना कीजिएगा। मेरे महादेव जैसे निराले कोई नहीं है। आप कहीं और पाबंदी लगाइएगा, लेकिन शिव मंत्र पर आप किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल स्थापित नहीं कर सकते। और बात रही कि यह मंत्र माताओं को कैसे जपना चाहिए, तो शास्त्र कहता है कि द्विजानाम च नमः पूर्वम अन्येषां च नमो अंतकम स्त्रीणाम च केचिद विच्छन्ति नमो अंते च यथा विधि। शास्त्रकारों ने कहा कि यदि मेरी माताएं मंत्र जपती हैं तो ओम नमः शिवाय, इस पंचाक्षरी मंत्र को ओम शिवाय नमः अर्थात कि शिवाय अर्थात शक्ति संपन्नता के साथ मां भगवती भवानी के साथ यह मंत्र जपना चाहिए। अर्थात पुरुषों को ओम नमः शिवाय जपना चाहिए और स्त्रियों को ओम शिवाय नमः, इस तरह से मंत्र को लेना चाहिए। और इसके अन्यत्र आपको इस मंत्र से लेकर कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। इस मंत्र को जपने के लिए कोई दीक्षा नहीं चाहिए, किसी का ज्ञान नहीं लेना आपको इस मंत्र को जपने के लिए। पंचाक्षर मिदम पुण्यम यह पठे शिव सन्निधौ शिव लोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदिति, पंचाक्षरी स्तोत्र के अंतर्गत अंत में लिखा हुआ। इसलिए आप भयभीत ना हो, आप मन को विचलित ना करें, प्रगाढ़ भाव अपने शिव पर रखें। मेरे बाबा का कंट्रोल रहना चाहिए आपके ऊपर, आपके मन पर केवल शिव का कंट्रोल रहना चाहिए, अन्य किसी और का नहीं। उपदेश लेना है तो शिव मंत्र का उपदेश मात्र केवल जो शैव भक्त है, जो शिव का भक्त है, उससे लीजिए। अन्यत्र कोई और संप्रदाय का होगा तो आपको उसमें विचलित कर देगा कि नहीं ओम नमः शिवाय तो आप जप ही नहीं सकते। समस्त वर्णों को, समस्त स्त्री जाति, पुरुष जाति, समस्त सनातन धर्मावलंबी जो भी है, सभी को ओम नमः शिवाय मंत्र जपने का अधिकार किसने दिया? मेरे महादेव ने दिया। उसके ऊपर तो किसी का बस नहीं चलता है ना। तो आप साधारण व्यक्ति की बात को नहीं मानेंगे, किसी की भी। आप यदि मानकर चल रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, आप भगवान शिव की बात को मान के चल रहे हैं। इसलिए जो मैंने कहा ये शास्त्रीय शास्त्रोक्त विधान है, हमारी वाणी को नहीं, शास्त्रोक्त विधान को मानकर चलिए। इसलिए शिव को ही गुरु मानकर शिव इस मंत्र का जप करें। प्रत्येक उठते बैठते खाते इसमें जब जब आपको अच्छा लगता है आप ओम नमः शिवाय मंत्र तो जप ही सकते हैं। ठीक है, अब मैं भरोसे के साथ इस वीडियो को पूर्ण कर रहा हूं कि आपके मन में अब ओम नमः शिवाय मंत्र को लेकर कोई भी सस्पेंस नहीं रहेगा। कृपया ओम नमः शिवाय इस मंत्र की महिमा किसी शैव भक्त से सुनिए जो शिव की परंपरा से जुड़ा हो, जो शिव भक्ति की परंपरा से जुड़ा हो। अन्य संप्रदाय का व्यक्ति इसमें तोलमोल करेगा, वो तो कहेगा नहीं ये बहुत कठिन है, ये नहीं जपना चाहिए। आप और कोई मंत्र जप लो, राधा कृष्ण जप लो, सीताराम जप लो, है ना, और कुछ में आ जाओ, ओम नमः शिवाय छोड़ दो। नहीं, इसके लिए कोई गुरु दीक्षा नहीं लेनी, कोई आपको परंपरागत रूप से कुछ नहीं प्राप्त करना। आपका मन है, अपने शिव पर आप प्रेम करते हैं, शिव पर आपकी पूर्ण आस्था है, किसी को देखने की और किसी के उपदेश को लेने की। और ये ज्ञान किसी से नहीं लेना आपने कि मुझे ओम नमः शिवाय जपना चाहिए कि नहीं, ये मैंने शास्त्रोक्त विधान दे दिया। इससे बढ़कर आपको कोई दूसरा समाधान नहीं मिल सकता। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी भक्त भ्रमित हैं ओम नमः शिवाय मंत्र को लेकर, कृपया इस वीडियो को उन भक्तों तक अवश्य में पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय।